जीते, और क्या जीते, क्या स्टाइल से जीते। 8 नंबर की टीम ने नंबर 1 वाली टीम को हरा दिया। क्या संडे रहा, क्या फंडे रहा भाई। संडे के दिन राजस्थान ने छुट्टी कर दी मुंबई की। आइए दिखाते हैं आपको मैच में क्या हुआ। 195 रन बनाए मुंबई ने। आपको लगा होगा कि भाई ये तो काफी होंगे, सबको ऐसा ही लगा था। बस बेन स्टोक्स और संजू सैमसन को ऐसा नहीं लगा। एक ने लगाया शतक, एक ने लगाया अर्धशतक, और अपनी टीम को आराम से पहुंचा दिया इन्होंने। 10 गेंदें हाथ में थी, 8 विकेटें हाथ में थी। अभी मेरे हाथ में है मुरली कार्तिक और अजय जडेजा। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव। कार्तिक, ये जो डिस्कशन हुई थी कि ये 195 ना बहुत होते हैं रन, ये जो मेमो भेजा गया था, ये जो ईमेल भेजी गई थी, ये बेन स्टोक्स और संजू सैमसन को नहीं मिली। ये तो अब बात साफ है। नहीं भी मिली, और जितनी हमने सारी थियरियां की कि जॉस बटलर को ओपन करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, थोड़ा एक्सटेंड हो गया है बेन स्टोक्स का। उसने मुझे लगता है सुन लिया हिंदी में कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, हैं? मिस्टर अजय जडेजा, मुरली कार्तिक, तुम तो क्या कह रहे हो कि बेन स्टोक्स नहीं ओपन कर सकता? उसका मैं नहीं नाम करूंगा। उसका नाम वैसे भी, उसका नाम तो काफी विराट कोहली लेते हैं ना, हिंदी में तो काफी नाम काफी लेते हैं जो उसका। लेते हैं, और पिछली बार में जब इन्होंने अर्धशतक किया था वो भी शतक था, मतलब इन द सेंस दैट जब वो क्रॉस किया था, अनबिलीवेबल है टू लिटरली, क्या कहते हैं, धराशाही कर दिया उन्होंने मुंबई की बॉलिंग, जिसको हम इतना इतना बात कर रहे थे, वेरिड है, वेल राउंडेड है, सारा राउंड राउंड सारा निकाल दिया उन्होंने। बिल्कुल राउंड कर दिया। और अजय भाई, आज आप नोटिस करेंगे कि 2 बारी ऐसा हुआ है, ठीक है, कि कप्तान जीते, पहले बल्लेबाजी करी, टोटल लगाए जो लगा काफी होगा, और उसके बाद जो बल्लेबाजी कर रहे थे, जो चेज कर रहे थे, आराम से पहुंच गए। यहां पर सिर्फ एक फर्क मैं कहूंगा कि 195 जो था, कहीं पे जब दूसरी विकेट गिरी आपको लगा अरे शायद थोड़ा चांस है, पर उसके बाद इन दोनों ने कभी कंट्रोल राजस्थान के हाथ से जाने ही नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दूसरी जब गिरी तो ऐसा लगा कि अब यहां से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। संजू सैमसन आए, अभी बटलर अभी भी अंदर थे, है लेकिन अंदर थे। संजू सैमसन ने जो पारी खेली ना, बेन स्टोक्स ने तो शतक बनाया ही बनाया, और वो तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। उनसे तो आप अपेक्षा भी करते कई बार इतनी पारियां खेलने की, लेकिन साथ में आज संजू सैमसन ने भी बहुत बढ़िया पारी खेल के दिखाई। और जिस तरह से पेस की है ना अपनी इनिंग्स, किसी भी स्टेज में, जैसे मुंबई इंडियंस ने नहीं आने दिया ना इनके गेंदबाजों को गेम में, इन्होंने भी आने ही नहीं दिया। बिल्कुल, ये सिवाय मतलब कप्तान आ गए एक बार बीच में, के मैं भी डाल के 2 ओवर चला जाऊं। ये फिर जब देखिए इकोनॉमिकल स्कोर कार्ड जो दिख रहा है ना, ये उसके स्कोर कार्ड के जो राइट का आखिरी है ना एक्सट्रीम, वो विकेट वाला, वो जब तक नहीं रोक पाई है इस पूरे आईपीएल में, पिछले 15-10 चेज देख लीजिए, 2 विकेट से ज्यादा अगर आप नहीं ले पाए हो, तो आप चेज भी, जो चेज कर पाए हैं ना, 10 में से 9 बारी या 8 बारी है कि 2 विकेट से ज्यादा नहीं गिरी है। बिल्कुल। तो जो टैक्टिकल, फिर वही टैक्टिकल कप्तान हो गए। इस ग्रेट बॉलिंग साइड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो बॉलिंग साइड ने बॉलिंग कहां की है? जसप्रीत बुमराह ने 12वां ओवर किया, वो उसका दूसरा ओवर है। पैटिंसन ने किया दूसरा ओवर अपना, कब जाके जब आउट हुए दूसरा, उसके बाद नहीं किया। ट्रेंट बोल्ट ने भी आखिरी में आके किया। तो आपका जो पॉइंट है ये सही, अब सही पॉइंट, आप ये पॉइंट आप कह रहे हैं कि ये भी कहीं डिफेंसिव ही खेल रहे थे कि बचा के रखते हैं बाद में कि पता नहीं बटलर आएगा कोई आएगा। ये इन्होंने 7 से 15 में मैच ही खत्म कर दिया 100 रन लगा के। बिल्कुल, वो इन्होंने जो स्ट्राइक की है ना, क्योंकि एक तो पावर प्ले में कितने 56-55 रन बन गए, वहां से अगर आप चालू हुए 10 ओवर में आप 100 के करीब पहुंचे हुए हो भाई। जब वहां 10 पे 100 पे पहुंच गए, और ये वो विकेट नहीं है ना वो दुबई वाली, जहां पे बाद में मुश्किल होती है, तो सामने वाली टीम ने तो 4 ओवर में बनाए 70 रन। तो आज विकेट अलग है, आज खेल अलग चला है, और उस खेल में आज राजस्थान ने मात दी है। आप अटैक करते रहे बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में मुझे लगा है कप्तान साहब अपनी कप्तानी का फायदा उठाने जो आए ना, क्योंकि देखो फर्क, स्कोर कार्ड देखेंगे ना, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर नजर आएंगे आपको, जो स्कोर कार्ड से चलते हैं, वो कहेंगे यार इन्होंने तो 2 ओवर में 18 किए। लाइए आपने इनको, आप कह रहे हो इन्होंने बॉलिंग करी, उस टाइम पे क्या हुआ? इन्होंने जब बॉलिंग की है तब तक ऑपोजिशन को डर होता है, मारूं या रोकूं, मारूं या रोकूं। तो वो इकोनॉमिकल स्कोर कार्ड में लग रहे हैं। वहां से चालू हो गए संजू सैमसन, क्योंकि पहला छक्का संजू सैमसन ने इन्हीं को दिया था, कवर्स के ऊपर से या मिड ऑफ के ऊपर से। तो आप सेट करा के फिर चले गए, और फिर जिन बॉलर को आप खिलाते हैं स्पिन गेंदबाजी के लिए, वो उनसे गेंद ही नहीं करवाई फिर आज।
आइए देखें जरा गेंदबाजों ने क्या किया शुरू के शो में। Yeah. मैंने कहा अगर 18 रन चाहिए तो किसको देंगे, और मैंने अपना जवाब दिया था, उनका भी सुना था। Yeah. उनको देख लीजिए कितने ओवर किए उन्होंने। बिल्कुल, आइए देखते हैं। दिखाओ दिखाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो? आइए आ गए ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 40। पैटरसन ने 2 विकेटें ली बिगिनिंग में, शुरुआत में उन्होंने ली। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह 4 ओवर, उनने भी 38 रन दिए। कृणाल पांड्या 2 ओवर 20 रन, कायरन पोलार्ड 2 ओवर 18 रन, राहुल चहर 3 ओवर 36 रन। ये तो फिर से एक बार हर मैच में हो जाता है कार्तिक, ये बात कुछ हजम ना हुई। T20 में ये एक्सपेक्ट करना है यार, मतलब आज अच्छा लगा इसलिए क्योंकि 2 नीचे की टीमों ने 2 ऊपर की टीमों को मारा। इससे क्या दिखता है कि इस साल काफी, अगर आपकी प्लानिंग ठीक रहे और अगर आप कुछ चीजें ठीक करें तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग जो आपको दिखता है इस साल। पहले 5-6 मैच हो सकता है कि आप कहें कि सब 6 महीने से रस्ती थे, खेले नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर पहले 6 मैच में ऐसा नहीं था कि कोई रनअवे लीडर है, कोई भाग गया हो टूर्नामेंट के साथ। पर यहाँ पे कुछ जो डिसीजंस लिए हों, या वो सारे कैप्टन यही सोचेंगे। हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस टू विन द बिग मोमेंट्स, वनडेज, यहाँ पे विनिंग द बिग मोमेंट्स और क्रूशियल हो जाता है क्योंकि वो बिग मोमेंट्स बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी निकल जाते हैं T20 में। अगर आप उनको ना जीतो तो आप फिर पीछे रह जाते हो और बड़ी जल्दी पीछे हो जाते हो। तो वहां किस टीम ने, हाइंडसाइट ऑब्वियसली बहुत बढ़िया शिक्षक है, पर बहुत सारी चीजें जो टीम सोचेंगी कि क्या हम इसको यूज कर सकते थे, उसको यूज कर सकते, उसको क्यों नहीं भेजा, वो आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो वहां रह जाते हैं। यहाँ पे वही वाली बात है, 195 हो या कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि आप अपने अच्छे प्लेयर्स के साथ अटैक करें और क्रूशियल टाइम पे उनका इस्तेमाल करें। वो अलग बात है, उसके बाद अगर आपके दूसरे बल्लेबाज ने रन बना दिया, आपकी बेस्ट बॉल को मार दिया, आप उसके बाद आप शोक नहीं व्यक्त कर सकते। पर अपनी तरफ से क्या आपने सही डिसीजन लिया वो सोचेंगे। और आज बिल्कुल भी बॉलर्स को बॉलिंग ही नहीं डालने दिया, जो भी जब भी आया हो नहीं डालने दिया बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने, बिल्कुल नहीं डालने दिया। और अजय भाई जो अच्छा लगा है ना आज, कि दोनों नीचे की टीमों ने ना दोनों ऊपर की टीमों को मात दिया है। और इतनी सी बात हम समझ गए हैं कि किसी भी दिन पर कोई भी किसी को भी हरा सकता है। और इस टूर्नामेंट का यही तो मजा है, यही तो इसमें जो जायका है ना इसका, यही तो आपको अच्छा लगता है इसमें, मसालेदार। बिल्कुल, इसीलिए तो आई थिंक फॉर्मेट जब से बना है, अब तो क्योंकि सब समझदार हो गए ना टीमों में, पर्स है, लिमिटेशन है, आप मतलब कि क्या अलग कर सकते हो, आई थिंक सोच ही अलग कर सकते हो, बाकी तो सब कुछ इक्वल बना के दिया है इस फॉर्मेट ने। आईपीएल के 4 ही विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हो, इतने ही आप ऑक्शन में खर्चा कर सकते हो, तो हर बार कोई ना कोई सोच बदलती रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐड होता रहता है। तो और यार उस टाइम जब मैं कह रहा था कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, आपने मजाक उड़ाया था मेरा। अजय भाई आप कह रहे हो कोई भी क्वालिफाई हो जाएगा, प्रीव्यू में हर्षा जी भी थे अपने साथ, बहुत मजाक। क्या बोला लेकिन था मैंने? क्या आपने बहुत मजाक उड़ाया। मेरे को कल की बात नहीं याद भैया, मेरे को महीने पुरानी बात याद दिला रहे हो। नहीं याद, 40 दिन पुरानी बात। हाँ, आप ना अपने जो ये खाते में जो सब कुछ लिखते हो ना, ये बड़ा खतरनाक है, कॉपी मुझे भी भेज दिया करो, पता नहीं क्या क्या नोट कर लेते। तो ये टूर्नामेंट इसलिए मजेदार अब होता चला जाता है, और हमेशा यही रहा है कि क्लोज इसीलिए रहता है कि ऐसा नहीं है ना कि कोई अपनी टीम किसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है जैसे स्टेट्स की टीम होती है या कंट्री की टीम होती है, कई बार होता है ना, जैसे कौन सी, अभी किसी का नाम नहीं ले सकते कंट्री का जो नीचे है, कहीं नाराज हो जाए, लेकिन जिसकी कंट्री की टीम थोड़ी नीचे होती है ना, वो ये थोड़ी कह सकता है या बदल डालो ये सारे, अगले ऑक्शन में दूसरे ले आओ। तो इस टूर्नामेंट का एडवांटेज ये है कि जब कोई टीम खराब करती है ना किसी भी साल, वो अगले साल फिर सारे बदल के ना नए लेके आती है, तो फिर बराबर में खड़ी हो जाती है। तो इसलिए शायद इसमें हम इतना उलट पलट देखते हैं। अब आपने बड़ा सही बोला कि किसी कंट्री के नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जाता है हमारा शो, तो कोई भी कहीं से भी उठ के ऑफेंस ले सकता है। पर आपने जब ये बोला तो मैंने भी अपना खाता खोला 40 दिन पुराना, और मैंने कहा मैं भी देखूं कि क्या है इसमें। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 40 दिन पहले आपने कहा था कि 8 टीम क्वालिफाई हो सकती है, और फिर मैं हंसा था, आपने बोला था कि 8 मैंने आपकी टांग इसलिए खींची थी कि मैंने कहा था आप हमेशा ही जब भी कोई पेचीदा सवाल आता है उसका आप ऐसे घुमा फिरा के जवाब दे देते हो, तो इसीलिए मैंने
वो बाय द वे मेरा खाता देखेंगे आप, ये है टिंटिन। बेन मेरा भी तो स्टोक्स देख लो खाता। बैंड बाजा पार्टी। ये आज जो भैया बैंड बाजा बजाया बेन स्टोक्स ने, सारे गेंदबाजों का, सारे फील्डर्स का, बाय गॉड भगा के आज तो इन्होंने देखिए, क्योंकि छक्के सिर्फ 3 मारे, 14 चौके मारे हैं, मतलब अलोंग द ग्राउंड खेले हैं, बिना रिस्क के खेले हैं। 180 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहा है। कार्तिक बहुत ही उम्दा पारी, और जो सारा फेथ दिखाया था राजस्थान ने इनके ऊपर, टिके रहे इनके साथ। और आई थिंक इयन बिशप ने भी कहा था कि जब इनके साथ टिके रहे तो सारी दुनिया मानने को तैयार नहीं थी, हम भी मानने को तैयार नहीं थे, सब लोग मानने को तैयार नहीं थे, पर ये लोग मानने को तैयार थे। और आज बेन स्टोक्स ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम लोग मानने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा अब मना के ही जाऊंगा। जब पहला इनिंग्स खत्म हुआ था तो हमने कहा था अत्याचार हुआ है या नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, ये नाइंसाफी वर्सेस अत्याचार है। जो वो हार्दिक पांड्या करके गए थे वो नाइंसाफी थी, ये अत्याचार करके गए हैं, क्योंकि 195 करने के बाद ना मुंबई जैसी टीम ये नहीं सोच रही होगी कि 10 बॉल टू स्पेयर मैच जीत सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। बेन स्टोक्स बड़ा प्लेयर है बहुत, जैसे जडुपा ने पहले बोला कि नामी गिरामी प्लेयरों में आता है, एक्स फैक्टर, जो मर्जी कह लीजिए, वर्थ इज वेट इन गोल्ड, सब कुछ है। पर इस टूर्नामेंट में जब आए थे कुछ बड़े बड़े प्लेयर, सबको थोड़ा वक्त लगा है। और यहाँ पे एक और चीज हमें भी सीख मिलती है कि जब कभी कोई टीम ठान लेती है और कोई बड़ा प्लेयर जब घंटी बजती है तो उसको पता है कि कैसे खेलना है, और आज वो वैसे ही खेले हैं। आज आपने पहले बॉल से इंटेंट पिछले मैचों में भी था, आज ईशान किशन जैसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लग नहीं रहा था, वैसे ही पिछले मैचों में बेन स्टोक्स कोशिश कर रहे थे पर लग नहीं रहा था। पर आज जो लगा है सब लगा है, क्योंकि